जय हिंद। आप लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे भारत में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई विवाद होता जा रहा है और उस विवाद का सबसे बड़ा रीजन है रिलीजन, धर्म, जाति। ये दोनों फैक्टर हमारे देश के सबसे बड़े विवादित कारण हैं। और ये विवादित कारण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जो बताया गया है कि हमारे यहाँ लोगों में शिक्षा का जो प्रतिशत है 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके अनुसार हमारे यहाँ लोग शिक्षित दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे राजनीति की जा रही है और धर्म और जाति के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है और राजनीति अपनी एकदम जोर शोर से की जा रही है, उस चीज को लेके हमारे देश में हर दिन आए दिन किसी न किसी की हत्या राजनीति की वजह से हो रही है, किसी न किसी की हत्या जातिगत तरीके से हो रही है, किसी न किसी की हत्या जो है कि धर्म की वजह से हो रही है। इस तरीके से जो है कि हिंसा हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। और उसके सबसे बड़े अगर कोई जवाबदेह करता है तो उसके सबसे बड़े जवाबदेह करता हमारे आज के पॉलिटिशियन हैं और हमारे यहाँ के अशिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इनका सपोर्ट करते हैं वो लोग हैं। हमारे भारत में अभी 8 से 10 दिन पहले, आज 19 तारीख है, लगभग 15 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पारित हुआ, वक्फ बिल। वो मुस्लिम धर्म से संबंधित एक विधेयक था। उसको संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया और दोनों सदनों से पारित कराने के बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करा दिया गया, जिससे मुस्लिम धर्म के बीच ये बीज बोया गया, ये आग लगाई गई कि जो है कि आप लोग इस काम को करिए, आप हिंदुओं को मारिए। हम ऐसा नियम बना रहे हैं, हम ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे मुस्लिम धर्म के लोग भड़केंगे तो हिंदू को मारेंगे, तो हम कहेंगे कि देखिए हिंदू को मार रहे हैं मुस्लिम धर्म के लोग। इस तरीके की राजनीति खेली जा रही है और उस राजनीति को खेलते हुए हमारी सरकारें जो है अपने मन का इधर उधर का काम कर रही हैं। अब देखिए, हमने अपना आज का एक एपिसोड है, मेरा एक क्लास है, हमने ये देखा है कि क्या है अनुच्छेद 142, क्या है अनुच्छेद 142, जिसका प्रयोग करके जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है, उसने कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक कर्तव्यों को रोक दिया है, कैसे उनकी संवैधानिक शक्तियां छीन लिया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पावर का प्रयोग किया है। ठीक है, क्या है अनुच्छेद 142 है, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति, जिन्हें हम महामहिम कहते हैं, उनकी और हमारे राज्यों के राज्यपाल, जो राज्यों के महामहिम होते हैं, उनकी, इन दोनों लोगों की शक्तियों को छीन लिया गया है। ठीक है, किसने छीना है? सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए विवाद क्या है, देखिए ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और ये जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इनका नाम है आर्यन रवि। क्या नाम है इनका? आर्यन रवि। ये है जगदीप धनखड़ और ये है द्रौपदी मुर्मू जी। घटना क्या घटी है? हाल ही में हमारे देश में संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल संशोधन किया गया है। उस पे और जो आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये इतने महान व्यक्ति हैं, ये इतने महान व्यक्ति हैं कि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं तो राज्यपाल का काम होता है कि अगर विधायिका से या विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होता है तो आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। इन कहाँ बताएं कैसे कैसे लोग राज्यपाल हो जाते हैं, आपको खुद समझ में आता है। अब बताइए, ये जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। अब 2020 का विधेयक पारित था, कहाँ का? 2020 का विधेयक पारित था। उस विधेयक को जो है ये रोक के रखे हैं। बताइए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 2020 का विधेयक आ गया 2025 और उस विधेयक को आप रोक के रखे हैं और 12 विधेयकों को रोका है इन्होंने। कितने विधेयकों को? 12 विधेयकों को। यही काम इनका भी था, जगदीप धनखड़ का भी है। ये जो आज हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे ना, तो ममता बनर्जी को एकदम परेशान करके रख दिए थे। ममता बनर्जी को एकदम परेशान करके रख दिए थे। ये जो है एम के स्टालिन को परेशान करके रखे थे। अब जो है हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका।
कौन कौन सी होती है? एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। एक कौन होती है? एक होती है न्यायपालिका। हमारे यहाँ एक नियम और कानून बनाया गया है, हमारे यहाँ एक नियम और कानून बनाया गया है कि जो विधायिका है, जो विधायिका है, संसद के लोग जो हैं, जो संसद है, संसद के दोनों सदन से जो विधेयक पारित होता है, जो लोग विधेयकों को पारित करते हैं, जो लोग नया नियम और कानून बनाते हैं, वो उनको कहा जाता है विधायिका। क्या कहा जाता है? विधायिका। उनके द्वारा बने विधेयक को, उनके द्वारा बनाए गए कानून को जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसको लागू कराने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। कौन करता है? कार्यपालिका। विधायिका विधि बनाती है, संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो है विधायिका से फिर आ जाता है कहाँ? कार्यपालिका के पास। अब कार्यपालिका उसे लागू कराने का काम करती है। क्या करती है? कार्यपालिका उसे लागू कराने का काम करती है। कार्यपालिका हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी होती है और एक होती है अस्थायी। एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। अस्थायी में शामिल होते हैं आपके डीएम, आपके एसपी, आपके जिला अधिकारी लोग, आपके पुलिस, ये जो स्थायी कार्यपालिका में है। अस्थायी कार्यपालिका में आपके नेता, आपके मंत्री, ये लोग शामिल होते हैं। ठीक, तो एक का काम होता है कि विधि बनाएगा, दूसरे का काम होता है उस विधि को लागू कराना, जो संसद के दोनों सदनों से या राज्यों के विधानमंडल के दोनों सदनों से या सिंगल सदनों से अगर कोई विधेयक पारित है तो उसको लागू कराने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। विधि बनाता कौन है? विधायिका। अब अगर राज्य विधानमंडल से या केंद्र से, केंद्र की संसद से या राज्यों के विधानमंडल से अगर ऐसा कोई विधेयक पारित होता है जो हमारे यहाँ की जनता के पक्ष में ना हो, जो हमारी जनता के योग्य ना हो, जो हमारी जनता के लिए अच्छा ना हो, अगर ऐसा कोई विधेयक ही बनाते हैं और इसे ये लागू कराते हैं तो उसमें निरीक्षण करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। निरीक्षण करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। समझाया? अगर विधायिका कोई गलत कानून बनाई और कार्यपालिका उसे जबरदस्ती लागू करा रही है तो उसको जो है निरीक्षण करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। क्यों? क्योंकि संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकर्ता कौन है? न्यायपालिका है। तो हमारे संसद से एक बिल पारित हुआ, संसद विधायिका है, वहां से एक बिल पारित हुआ वक्फ का एक बिल पारित हुआ जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग थे जो अपनी संपत्ति दान देते थे ईश्वर के नाम। ठीक है, वो ऐसा एक बोर्ड बना था। अगर उसमें आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, यानी कोई व्यक्ति है उनका कोई नहीं है, यानी उनके लड़के नहीं है, उनकी बच्चियां नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो अपनी संपत्ति मुस्लिम धर्म के थे तो अपनी संपत्ति दान दे सकते थे। किसको? वक्फ बोर्ड को। मुस्लिम धर्म का था ये, वक्फ बोर्ड को वो दान दे सकते थे। ठीक है, उसी से संबंधित एक विधेयक बनाया गया। जब ये विधेयक बना है तो उसे कार्यपालिका लागू कराती है। क्या करती है? कार्यपालिका लागू कराती है। अब ये जब विधेयक पारित हुआ है तो हमारे यहाँ की कार्यपालिका जो लागू कराने वाली है, अब इन दोनों के खिलाफ न्यायपालिका में कम से कम 80 जो है PIL दायर किया गया है। क्या दायर किया गया है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। वो कहाँ दायर की जाती है? न्यायपालिका में। न्यायपालिका के पास लोग जाते हैं, कहते हैं देखिए ये जो वक्फ बोली संसद के वक्फ जो बोर्ड का विधेयक पारित हुआ है वो संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है, अरे हमारी जनता के लिए गलत है, इसीलिए हम आपके यहाँ PIL दायर करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करते हैं। क्या दायर करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो न्यायपालिका में होता है। अब न्यायपालिका जो है वक्फ बोर्ड पे काम करने के लिए इनको 7 दिन की क्या की है? रोक लगा दी है। 7 दिन की रोक लगा दी है। अब उस पे जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, कौन है? जो उपराष्ट्रपति हैं, अब इनका कहना ये है कि हमारे जो देश की सुप्रीम कोर्ट है वो परमाणु बम जैसा काम कर रही है, परमाणु बम के मिसाइल जैसा काम कर रही है। अरे भैया ये बताइए, जब संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक या राज्यों के विधानमंडल से पारित विधेयक को आप जैसे राज्यपाल या इनके जैसे राज्यपाल या आप जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब आप लोग जब विधेयकों को रोक देंगे तो बताइए वो राज्य चलेगा कैसे? वो राज्य कैसे चलेगा? हमारे यहाँ जब नियम और कानून बनाया गया है कि अगर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए जाएगा, तभी वो नियम बनेगा, तभी पूरे देश में लागू होगा। और राज्य में ये नियम है कि राज्य की जो सरकारें हैं अगर अपने विधानमंडल से कोई विधेयक पारित करती हैं
तो वो नियम और कानून तभी बनेगा जब ये राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे। बताइए, ये दोनों लोग, ये जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये दोनों लोग अगर उस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो बताइए उस राज्य में नियम और कानून कोई बनेगा? ये दोनों लोग नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड पे भी और इन दोनों लोगों पे भी, जो इन लोगों का विधेयक पारित नहीं कर रहे थे, ठीक है, उस पे कहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दी है। वक्फ बोर्ड पे बोल दी कि हम आपको 7 दिन तक रोकते हैं कि 7 दिन आप रुक जाइए, कोई भी आप काम नहीं करेंगे। और इन लोगों को बोला है राष्ट्रपति जी को, हमारी महामहिम है, आपको भी नहीं समझ आता है कि क्या कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, आपको नियुक्त करने वाले भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक। देखिए, अब जो राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है, अब इन दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों की शक्तियों को क्या किया गया है? छीन लिया गया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसी शक्ति थी कि हमारे यहाँ अगर संसद से कोई विधेयक पारित होगा तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, हस्ताक्षर होने के लिए, क्या करने के लिए? साइन करने के लिए। वैसे ही अगर राज्य के विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होता तो कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास जाएगा। अब इन लोगों के पास 3 शक्तियां थी। कौन कौन सी शक्ति थी? एक शक्ति इनके पास थी कि भैया ये चाहेंगे तो उस पर साइन कर देंगे, या तो साइन कर देंगे, या तो उसे वापस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो उसे वापस कर सकते हैं, या तो उसे अपने जेब में रख लेंगे, जिसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। जो शक्ति इस राष्ट्रपति को दी गई है, वही 3 शक्तियां किसको दी गई हैं? राज्यपाल को भी दी गई है। लेकिन एक एक्स्ट्रा शक्ति हमारे राज्यपाल को वो दी गई है कि अगर यही तीनों शक्तियां इस राज्यपाल को भी दी गई है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा शक्ति इसको दी गई है, चौथी, कि अगर ये तीनों काम नहीं कर सकता है तो जो राज्य के विधानमंडल से पारित विधेयक है, उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास भेज देगा। किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेज देगा कि इस राज्य में सही काम नहीं हो रहा है, देखिए क्या ये राज्य का विधानमंडल उस विधेयक को सही पारित किया है कि नहीं। आप बताइए, किसी भी राज्य में कोई विधेयक पारित करना है, अब राज्यों के जो राज्यपाल हैं, इनको नियुक्त करने का अधिकार प्रधानमंत्री करवाते हैं। किससे कह के? राष्ट्रपति से कह के। किससे कह के? राष्ट्रपति से कह के। अब इतना आप बताइए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के कहने पर होती है। किसके कहने पर? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं। अब बताइए, जब कानूनों पे हस्ताक्षर करने का अधिकार राज्यपाल का है राज्यों में, तो क्या बताइए ममता बनर्जी कोई विधेयक पारित करेंगी तो क्या उनका नियम और कानून बन पाएगा? अगर ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो नहीं न बनेगा। क्या कर्नाटक के सिद्धारमैया कोई विधेयक बनाएंगे तो अगर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो क्या वो विधेयक बनेगा? नहीं न बनेगा, नहीं न बनेगा। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन अगर कोई विधेयक पारित करेंगे, अगर इस पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो क्या वो विधेयक बनेगा? क्या हिमाचल प्रदेश के सुखबीर सिंह संधू अगर कोई विधेयक पारित हुआ, अगर उस पर हस्ताक्षर वहां के राज्यपाल नहीं करेंगे तो क्या हुआ? विधेयक कानून बनेगा? नहीं न बनेगा। अब किसके इशारा पे काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के। बताइए कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होगी, बताइए कि वहां क्या कोई नियम और कानून बन के लागू हो पाएगा? जब लागू नहीं हो पाएगा तो उस राज्य में उस सरकार की जो है आलोचना होगी कि नहीं कि यह सरकार सही काम नहीं कर रही है। यही काम इनका था कि 5 साल से लोग विधेयक लटका के रखे हैं, ठीक है। अब उसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो हाई आपको पावरवा दिया गया है ना, कि हाई जेब में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, या हाई जो राज्यपाल हैं इनको जो अधिकार दिया गया है ना कि आप 3 महीने के राज्यपाल जो है कि आप राष्ट्रपति को वापस कर सकते हैं। हम जो है सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास आर्टिकल 142 है और आर्टिकल 142 कहता है कि हम किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, अगर हमें लगा कि हमारी जनता के साथ गलत हो रहा है तो हम कोई भी न्याय और फैसला दे सकते हैं। उसी पे आज के 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि भैया हाई जो आप पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रहे हैं ना, हाई जो राज्यपाल है बार बार राष्ट्रपति के पास भेज दे रहे हैं ना, अब आपको सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया गया है। अगर आप उस 3 महीने के अंदर उस विधेयक को पारित करेंगे तब तो ठीक है, अगर आप उस विधेयक को 3 महीने के अंदर पारित नहीं करते हैं तो वो विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा और हम इसको पारित करते हैं। समझा गया? तो ये चीजें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनसे छीन लिया है। अब इस चीज में तकलीफ किसको हुआ है? वर्तमान जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इनको तकलीफ हो रहा है। इनके ऊपर हमारे संसद के 60 संसद के सदस्य जो हैं, इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाए थे।
बताइए, ये जो है इनको कहा जाता है कि जब राज्यसभा के सभापति होते हैं, अगर उपराष्ट्रपति हमारे देश का है कोई, तो वह राज्यसभा का सभापति होता है। इनके ये जो है ये अपना काम मतलब ये सिर्फ अपने पक्ष के लोगों को बोलने का अधिकार देते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको बोलने नहीं देते हैं। ये आप पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, आप लोग को जैसे पॉलिटिक्स में रहना ही नहीं चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए अगर ऐसी राजनीति करनी ओछी राजनीति। तो ये बंदा, ये जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ये बंदा मणिपुर की घटना पे अगर कभी भी बोल दिए हो, जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, क्या आपके जुबान पे दही जम गई थी? आप उस बार एक बार भी नहीं बोले? कहाँ थे आप और कहाँ थे आपके लोग? बोलना चाहिए था ना। जब हमारे देश की 2 महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, तब जुबान कहाँ थी आपकी? सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना देती है किसी राज्य पे, तो आप लोगों को लगता है कि हमारा उल्लंघन कर रहा है, विधायिका का उल्लंघन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और आप लोग काहे नहीं बोलते हैं? जब हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में या मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, काहे नहीं बोलते हैं आप लोग? तब इन लोगों की बोली नहीं निकलती है। हरियाणा में जब महिलाओं को मारा गया, तब इनकी बोली नहीं निकलती है। उत्तर प्रदेश में दलित व्यक्तियों को मार दिया जा रहा है, इनकी बोली नहीं निकलती है। तब ये लोग शांत रहते हैं, तभी लोग शांत रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज पे फैसला सुना देता है, तो इन लोगों का मुंह खुल जाता है, ताला पूरा खुल जाएगा। वैसे ताला पूरा बंद रहता है। शर्म करिए आप लोग देश के राजनेता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर ओछी राजनीति करनी है और हमारे देश के गरीब तबके लोगों को आप लोग मारना चाहते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि किसी भी जगह आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी, और भुगतने के लिए आप लोग बहुत गलत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप लोग, इन लोगों को शर्म नहीं आता है। जब हमारे देश में घटना कोई घटती थी, लोग बोलते नहीं है, और राज्य जब कोई विधेयक पारित कर देता है, तो इन लोगों के जो राज्यपाल हैं, ये लोग उस विधेयक पर साइन नहीं करते हैं। जब साइन नहीं करेंगे तो बताइए, जो विपक्ष की सरकारें हैं, जो राज्यों में सरकारें हैं, क्या वही कोई नियम और कानून बना के सरकारें चला पाएंगी? नहीं चला पाएंगी। यही काम जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ होता था। वहां का जो एलजी था वीके सक्सेना, वो काम नहीं करने देता था। आज भले सरकार वहां हार गई, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्हीं जैसे राज्यपाल की वजह से वहां पे काम नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें आपको बताना था आर्टिकल 142। आइए आपको आर्टिकल 142 समझा देते हैं। क्या है आर्टिकल 142? देखिए, आर्टिकल जो 142 है, आर्टिकल 142 हमारे संविधान में एक हिस्सा है, एक आर्टिकल है। इसका कहना यह होता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है। यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खुद की शक्ति देता है, और कहता है कि क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है। डिक्री का मतलब कोई फैसला पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है, आर्टिकल 142 का प्रयोग करके, जो उसके समक्ष लंबित हो। यानी वक्फ बोर्ड उसी के समक्ष लंबित है, फैसला जो है, तो उस पर 7 दिन का उसने रोक लगा दिया कि आप कोई कानून और नियम जो है अगला काम नहीं करेंगे, या किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। बताइए कि हमारे संविधान के सर्वोच्च व्याख्याकर्ता सुप्रीम कोर्ट है। अब ये लोग विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं? तो आर्टिकल 142 दिया गया कि भैया तुम्हारे पास एक विवेक की शक्ति है, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए तुम जो कोई भी फैसला सुना सकते हो। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ तानाशाही कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उतना भी तानाशाही नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत लग रही है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है, तो आप जो है लगाइए ना उस पर इम्पीचमेंट, महाभियोग कर ले आइए प्रस्तावना, जो है कि संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करिए ना। नहीं करेंगे। आगे देखिए, आप जो है अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्ष में आम जनता और वकील दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की। यानी आर्टिकल 142 का इतना सराहना किया वकीलों की और जनता के जो लोग की भलाई किए आर्टिकल 142 के तहत। ताजमहल की सफाई और अनेक विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने में इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी ताजमहल जो है, अगर ये जो वर्तमान सरकार है, ये तो चाहती है कि मुस्लिम धर्म का कोई भी जो अवशेष हो न रहे। ताजमहल से लाखों करोड़ों रुपया रोज आता है, लेकिन सरकार जो है अपने मन का है। अब बताइए कि सफाई में जो है विचाराधीन और कैदियों में विचाराधीन, उनको न्याय दिलाने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट हो। आगे देखिए, हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हुए हैं जिनमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय से न्यायपालिका के लिए शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत के कारण वर्जित थे। यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका का पृथककरण है, यानी कार्यपालिका जहाँ पे काम करेगी वहां न्यायपालिका काम नहीं करेगी, जहाँ न्यायपालिका करेगी वहां कार्यपालिका नहीं करेगी। लेकिन इस सिद्धांत को अलग किया गया है। ठीक है, 50-50 किया गया है, आर्टिकल 50 में है वो। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय और राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध। यानी हमारे यहाँ का एक आदेश था कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसके किनारे कोई भी दारू नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया नहीं, आप जो है 500 मीटर दूरी तक जो है आप शराब नहीं बेचेंगे, 500 मीटर के बाद अपनी दुकानें आप खोल सकते हैं। ठीक है, आप जो है देखिए, जगदीप धनखड़ का इसमें बयान आया कहाँ से, देखिए
क्या है अनुच्छेद 142 न्यायपालिका का विशेषाधिकार, जिस पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाया। देखिए, न्यायपालिका के अनुच्छेद 142 विशेषाधिकार देता है, जिसमें वह कानून की परिधि से परे जाकर अपने विवेक से यानी अपने दिमाग से न्यायोचित फैसला ले सकता है। आगे देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो अभी बताया, वक्फ संशोधन बिल पर चुनौती देने वाली याचिकाओं का मतलब होता है एक PIL दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जनता से संबंधित याचिका होती है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, ठीक है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है। उसने अंतरिम आदेश जारी करते हुए वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात कह दी जिससे सुनकर लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले कई लोग असहज हो सकते हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, आर्टिकल 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतंत्र को 24 घंटे धमका रहा है। अब बताइए, आप लोग जब राज्यपाल हैं तो आप लोग किसी राज्य के द्वारा पारित विधेयक को हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम 3 महीने का समय दे रहे हैं, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे, तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल है। आप बताइए, जगदीप धनखड़ जी सही है क्या? जगदीप धनखड़ जी सही है? जगदीप धनखड़ जी एकदम हमारे क्या बोलते हैं, हम मुंह से गाली निकलता है, हम गरिया देंगे, ठीक है। देखिए, मामला क्या है, तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल विवाद, बताया ना, तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल विवाद अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की शक्तियों तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों को पारित करने की समय सीमा तय करने के बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने देश की न्यायपालिका के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। आप बताइए, अगर राष्ट्रपति केंद्र सरकार के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, राज्यपाल राज्य सरकार के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है, क्या वह हमारे राज्य सरकारों को या हमारे केंद्र सरकार के महामहिमों को ये आदेश नहीं दे सकता है कि इस विधेयक को काहे नहीं पारित कर रहे हैं? दे सकता है। इसीलिए तो संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है। इसीलिए तो केशवानंद भारती वाले केस में 1973 में मूल ढांचा का आधार आया कि नहीं भैया, कोई ऐसा मूल ढांचा होगा तो उसमें फैसला हम सुनाएंगे, ठीक है। बता दें कि तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने के भीतर कार्यवाही करनी होगी। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को लंबित रखने के मामले में समय सीमा तय कर दी है। इससे पहले विधेयकों को लंबित रखने की कोई समय सीमा नहीं थी। यानी हमने आपको बताया है ना कि पहले जब विधेयक पारित होता था तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर जो किया जाता था उसके लिए कोई समय सीमा नहीं था। या तो उसको हस्ताक्षर कर देंगे या तो उसको वापस लौटा देंगे कि इसमें कुछ सुधार करके भेजिए, या तो उसको अपने जेब में रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया फैसला सुना दिया है, अपने नए डिक्री सुना दिए है। उसने कहा है कि भैया, आप चाहे राष्ट्रपति हैं चाहे राज्यपाल हैं, संसद से पारित कोई विधेयक हो या राज्य की विधानमंडल से पारित कोई विधेयक हो, अगर पारित हो रहा है तो 3 महीने का आपको समय दिया जा रहा है, आप उसको पारित कर दीजिए। समझ में गया? तो आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट जो है प्रयोग करते हुए इसी फैसले को दिया है। और यही शक्ति जो है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास थी कि अगर कहीं भी किसी भी राज्य में केंद्र की जो सरकार है, अगर उसके अनुसार वहां पे सरकार नहीं है तो राज्यों के जो राज्यपाल है साइन नहीं करेंगे और वहां के राज्य के सरकार की थू होगी। समझ में आ गया? तो इसी को जो है सरकार जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी जो है शक्ति को, जेबी वीटो वाला है, इसी शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, छीन लिया है या सीमित कर दिया है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, बड़ा दिन हो गया, आप कभी नहीं कहते लेकिन हम अब कहते हैं कि हमारे चैनल को थोड़ा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।